इस रिपोर्ट का हवाला दें, क्योंकि अब ये खबरें जो हैं वो समाचार माध्यमों में आने लगी हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। मतलब टाइमलाइन तो आ गई है जी। अभी पूर्णतया अब हमें इस बारे में पूर्णतया जानकारी नहीं है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, हम ठोक करके आपको ये तथ्य सहित जवाब देंगे। कुछ और बातें आपके संज्ञान में ला रहा हूं। जैसा आपने कहा, ये कहा गया है कि संविधान में अगर 300 बार संशोधन हो सकता है तो एक बार और क्यों नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र में आज तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। हम धर्मशास्त्र को लेकर आगे चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसी से ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का हम प्रारूप देंगे जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को बुला सकेगी। ये सांसद जो हैं वो धर्म सांसद कहलाया करेंगे, ये सांसद नहीं कहलाएंगे, धर्म सांसद कहलाएंगे। और अभी जो द्विपक्षीय मतलब उच्च सदन है और निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये हटेगा, एक सदन रहेगा और उसमें जो सांसद रहेंगे वो धर्म सांसद कहलाएंगे। युद्ध के समय राष्ट्राध्यक्ष नेतृत्व करेंगे और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो होंगे जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होंगे। और जो कोड होगा, इसमें सजा के लिए जो प्रावधान होंगे वो होगा हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जो सजा के प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। तो ये तो संविधान में कोई एक छोटा संशोधन नहीं है, तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा संविधान में। ये संविधान तो रहेगा ही नहीं फिर जो अभी है। नहीं, अभी हम इस जो आपने तथ्य दिए हैं, इस तथ्य को जब तक हम पूर्णतया पढ़ नहीं लेंगे और इस तथ्य का जब तक हम जानकारी नहीं ले लेंगे, तब तक इस बारे में हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की बातें, संपूर्ण ये बातें हमारे पास नहीं आ पाई हैं। जो बात आई है हम उस बात पे ही बात रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपकी जानकारी में रख रहा हूं एक बात यह कि हिंदू न्याय व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका अंग। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पदों को सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय मिले, यह सुनिश्चित होगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। ये बात इस पूरे प्रपोजल में तय कर ली गई है। वाह, जो हमने आपके मुंह से सुना, जो अभी वर्तमान में दंडात्मक पद्धति है, ये दंडात्मक अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति है। बहुतायत मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति का ही फोटोकॉपी है। अगर वर्तमान समय से आगे आने वाले काल में पूर्णतया वैदिक परंपरा के अंतर्गत दंडात्मक सुधारात्मक विधि पद्धति का, न्यायोचित व्यवस्था का अनुसरण भारत के वासी करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार की श्रेणी भी बढ़ेगी और क्राइम भी कम होगा। और वैदिक परंपरा का अनुसरण करके न्यायपीठ पर विराजमान न्यायाधीश भी बिल्कुल धर्म पारंगत रूप से न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में हिंदुत्व और सनातन का ध्वज अनूठे तरीके से प्रस्तुत होगा और पूरी दुनिया की निगाह वैदिक परंपरा की तरफ होगी, भारत की तरफ होगी और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन होगा। कुछ एक राजनेताओं का मैं नाम लूंगा और उनकी पर्चियां जरा आपसे निकलवाना चाहूंगा, फिर हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में जाएंगे। तो कुछ एक नेताओं के नाम लेता हूं, उनकी जरा पर्चियां निकाल देंगे। जनता भी बड़ी उत्कंठा से ये देखना चाहती है। हम नेताओं पे बोलते ही नहीं भैया, हमारा रास्ता नहीं है। गौतम जी काऊ और से पूछो। अरे तो उन पे थोड़ी बुलवा रहा हूं, मैं तो पर्ची निकलवा रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का आगे क्या होने वाला है। आ जाओ, धाम पे आ जाओ, हम बताते हैं। तो ओवैसी का बता दीजिए यहां से। उनकी पर्ची तो वही निकलवाएं। अरे आप काहे को प्रपंच करवाते हो। उनका तो अच्छा, राहुल गांधी की निकाल दीजिए। चलिए। सीताराम है, नेताओं पे हमें नहीं बोलना। अध्यात्म केजरीवाल की निकाल दीजिए, वो इलेक्शन में जा रहे हैं। पहले बचपन आता। अच्छा, एक बात बताइए, वो इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, तो पर्ची इस बार वोटर किसकी निकालने वाले हैं? यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी। आप सनातन के चिन्ह, उनकी पहचान, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, इसको लेकर आपका भी
बड़ा कंसर्न है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, इन चुनावों को जी। कैसे देखते हैं, और आपकी पर्ची में आउटकम क्या दिखाई दे रहा है चुनाव का? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु व्यक्ति को बात का परिपक्व होना चाहिए। इवेंट से ज्यादा हमको जमीन पर करके बताना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, कहीं के भी राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रदेशाध्यक्ष हों। जिंदगी में आप एक बात बहुत परिपक्व रूप से, क्षणिक ताली बजाने के लिए अगर आप अपनी बातों को या घोषणाओं को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय के नेता हैं। और अगर आप बौद्धिक और आत्मिक रूप से ये बात समझ लें कि हमें बहुत व्यापक समय तक, बहुत समय तक रहना है, उसके लिए हमको व्यापक सोच, संतुलित सोच और जो कहें वो करके बताएं, ऐसी परंपरा का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप व्यापक नेता बन पाएंगे, बहुत दिनों तक के लिए नेता बन पाएंगे। और जो केवल कह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं वो कुछ दिनों के ही नेता होते हैं। बस इतने में ही समझ जाइए। जय बजरंगबली। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अरविंद केजरीवाल जी भी आपकी ही तरह पर्ची पर सीटें लिख दिया करते हैं कि वो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन इस बार वो सीटें वाह। लिख नहीं रहे हैं, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियां काम नहीं करती हैं, जब लगे कि यहां हार जाना है तो वहां यही एक उपाय है। अभी यहाँ सूबे के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, फिर जी। केशव प्रसाद मौर्य आए, और केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो कही जो मैंने आपके मुंह से भी सुनी है। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना जी। चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होगा। तो अभी तक तो संशोधन की बात चल रही थी कि जो मौजूदा नियम प्रावधान है उनमें संशोधन होगा, अब तो खात्मे की बात होने लगी है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है। देखिए, आप पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं पर पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, वहां बोर्ड नहीं है। और दुबई में भी हिंदू रहते हैं पर वहां हिंदू बोर्ड नहीं है। जब वहां हिंदू बोर्ड नहीं है इस्लामिक राष्ट्रों में, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड है? और आपका संविधान कहता है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में, संविधान में ये असमानता कैसी कि मुसलमानों को आपने वक्फ बोर्ड दे दिया और हमको हलवा नाथ। हमारी उल्टी आप चढ़ोतरी उनके हज यात्रियों को बांट रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जो हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है वो उन पे खर्च कर देते हैं, और सरकारी नियंत्रण में जो है सभी मंदिरों को आपने रख लिया है। अगर दम है तो आप एक मस्जिद का रुपया उठा के बताओ, या मस्जिद को अपने अंडर में करके बताओ, तब पता लगेगा। तो इसको लेकर क्या आप सरकार पर, आप लोग सारे साधु समाज के लोग क्या सरकार पर इस बात को लेकर दबाव भी बनाने वाले हैं कि अब ये छोड़िए संशोधन अंशोधन, इसको तो सीधे सीधे हटाइए? दबाव तो नहीं बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि साधु हिंसावादी या बलपूर्वक अपने कार्य कराने की बुद्धि या चेष्टा नहीं रखता है। साधु तो प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात रख करके राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों को दिशा दिखाता है। जी संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। जी। जगत गुरु वासुदेवाचार्य वाह। विद्या भास्कर को हमने कहते हुए सुना। मैं आपसे एक बात और जानना वाह। चाहता हूं कि ये तीनों एक साथ लेंगे, जी। खुदाई तो और सर्वे तो और भी हाँ। जगहों पर होने की बात हो रही है, वो अलग अलग लेते रहेंगे क्या उसके बाद में? फुटकर फुटकर चलता रहेगा। ये 3 थोक में चाहिए, बाकी फुटकर फुटकर चाहिए। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अकबर और बाबर के समय में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, अब जहां जहां भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए। और वो वर्तमान समय में सनातन का स्वर्णिम युग है। मुसलमानों के लिए कैसा काम हो रहा है इस सरकार में? बहुत अच्छा हो रहा है। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे बुलडोजर चल रही है। जो सर तन से जुदा होने की बात कर रहे थे उनके घर मिट गए हैं। और जो देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देश से भागे जा रहे हैं। और जो भारत में दंगा चाहते थे उनको गंगा पिलाई जा रही है। और जो कह रहे थे कि जो है गजवाए हिंद होगा, उनके लिए भगवाए हिंद हम लेकर के आ गए हैं। नहीं, लेकिन आपके तो बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स भी हैं, आपके बहुत सारे मित्र भी हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहिए। अभी तक आपने जो गिनाया वो वाली जो कैटेगरी है, अच्छे लोगों की कैटेगरी, उधर तो आप गए ही नहीं। हम गए हैं। रहीम को मानते हैं, हम रस खान को मानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं आप। क्या आप ऐसे हैं, कट्टर हिंदू? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम बहुत अच्छे हैं।
इसमें बुराई क्या है? किसी को क्या दिक्कत है? जब कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, कट्टर ईसाई हो सकते हैं, कट्टर भगत हो सकते हैं, कट्टर पार्टीवादी हो सकते हैं, तो क्या कट्टर हिंदू नहीं हो सकते हैं? अब किसी को इसमें जलन है तो उसको 2 रोटी ज्यादा खा करके हाजमोला की गोली ले लेनी चाहिए। आपने अभी मदरसों को लेकर कुछ बात कही और उधर से कहा गया कि आपको इतिहास का बोध नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि मदरसों से निकले हुए लोगों ने शहाबुद्दीन साहब ने कहा तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए और मदरसों को आकर देखना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में। और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे, वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे। अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग यहां पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। रेमो डिसूजा यहां वेश बदलकर चुपचाप अपना ढके हुए अपने आप को पहुंचे और उन्होंने सनातन की डुबकी लगाई। कई मुस्लिम पहुंच रहे हैं यहां पर, जैसे एक आतिर भाई या ताहिर भाई का वीडियो में देख रहा था जो मुंबई से वहां पहुंचे थे और बड़े खुश थे कि मैंने अपने यहां पर डुबकी लगाई और सनातन संस्कृति को और करीब से समझा। तो आपको लग रहा है क्या कि लोग जड़ों की तरफ लौट रहे हैं? देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक ईसाई हिंदू है। अंतर इतना है, ये कन्वर्टेड हिंदू है, ये धर्मांतरित तलवार की नोक पर बदले हुए मजहबी लोग हैं। बल्कि ये इनके जो दादा परदादा हैं 8वीं 9वीं पीढ़ी में रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे। तो अगर किसी को अपनी पूर्व बातें याद आ रही हैं, हमारे तो दोनों बाहें खुली हुई हैं, घर वापसी करें बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। आप हिंदू भी कहते हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि मुस्लिम भी असल में हिंदू हैं, क्रिश्चियन भी हिंदू ही हैं, वो भी किसी समय दबाव में या किसी विशेष वजह से कन्वर्ट हो गए। आपके पास अगर कोई व्यवस्था हो तो इनको हमारा मैसेज दे करके बुलवाओ, आप ये भी हिंदू हैं, बुलाओ आप। प्रयागराज में हम बैठे हैं और प्रयागराज में तो सबके पोथी पन्ना रखे हुए हैं ना पूर्वजों के। यहाँ तो वो चलता है बही खाता, यहाँ संगम में आते हैं 25 रुपया के मटका में, तब नाम लिखा जाता है कि कौन मरा है। नहीं, और स्पष्ट रूप से आपसे पूछता हूं, सनातनी है कोई लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया, वो मुस्लिम हो गया या ईसाई हो गया, और एक सनातनी है जो हिंदू है, पीढ़ियों से बना हुआ है, आज भी है। क्या इन तीनों ही तरह के लोगों में कोई अंतर होगा? सोच विचार में, उनकी अप्रोच में, आचार व्यवहार में, देश को लेकर उनके संकल्प में, कमिटमेंट में, उसके समर्पण में? या आपको लगता है क्योंकि वो सनातनी है तो किसी भी धर्म का होगा वो एक ही जैसा समर्पण दिखाएगा, एक ही जैसे आचार व्यवहार होंगे उसके? नहीं, पांचों उंगलियां जब एक चीज नहीं है तो ये तो एक हो ही नहीं सकते, एक जैसी विचारधारा की। दूसरी बात, वर्तमान में कुछ भारत के मुसलमानों को छोड़ करके जो देशद्रोही मुसलमान हैं वो भारत से बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं उनसे पोषित हैं। उनके द्वारा पोषित हुए जितने मुसलमान इस देश में रहते हैं वो देश में दंगा चाहते हैं, हम इस देश में गंगा चाहते हैं। और जब ये कहा जाता है, एक तरफ तो फतवे जारी होते हैं कि अमुक को वोट दिया जाए, अमुक को वोट ना दिया जाए, लेकिन हिंदू जो धर्मशास्त्री हैं या जो स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर हैं हिंदुओं के, उनको जब ये कहा जाता है कि ये अपना कथा का काम करें या अपने प्रवचन देने का काम करें, राजनीति में ये दखल ना दें और लोगों को ये ना बताएं कि सियासत में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम फतवा के इस फतवा के पक्ष में नहीं है कि आप ये निर्णय लें कि आप किसको वोट दें किसको ना दें। ये मतदाता का स्वयं का मताधिकार है। इसका अधिकार अगर उसने किसी भी धर्म गुरु को दे रखा है तो निश्चित रूप से उसने अपने साथ अन्याय किया, अपने जीवन के साथ अन्याय किया, अपने मजहब के साथ, धर्म के साथ अन्याय किया और अपनी जिंदगी के प्रत्येक अधिकार के साथ उसने अन्याय किया। रही बात सनातन धर्म में, हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू कभी भी जो है एक नहीं हुआ, न एक हो रहा। वो एक है, एक के साथ में है और उनका जो मैसेज हो जाता है मस्जिदों से, वहीं जाकर के वो सब गिरते हैं, वहीं जाकर के वोट देते हैं। हिंदू इतना
बिगड़ा हुआ है कि क्या कह देवें कि उसमें तो हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत। हम इसी तो सुधारने की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों जी रहे? यही हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदू एक नहीं है, यही हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदू एक नहीं है। हिंदू कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया हुआ है। हम इसीलिए उनको जगाना चाह रहे हैं। जैसे वो करते हैं तुम करके बता दो, नानी याद आ जाएगी। एक बार के चुनाव में अगर हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तो हमारा नाम मिटा देना। सिर्फ ताली बजाते हैं, दांत खिलखिलाते हैं, स्क्रॉल वीडियो कर दिया, रील स्क्रॉल कर दी, बस। तो अब एक बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बातचीत हो और पर्ची ना निकलवाऊंगा ना तो मेरे को सब लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया। देखिए किसी की पर्ची नहीं निकाली उन्होंने। अरे किसी की निकाल दीजिए, कुछ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की निकाल दीजिए, आप पाकिस्तान की निकाल दीजिए, बांग्लादेश की निकाल दीजिए, राहुल गांधी की निकाल दीजिए, कांग्रेस की निकाल दीजिए, किसी की पर्ची तो निकाल दीजिए। आप घूम फिर के नेताओं पे ही क्यों आते हो बेफिजूली में? कहा करना राजनीति से, अपन धर्म मैंने नीति की इतने बात सारे ऑप्शंस करें, दिए हैं। शास्त्रोक्त नीति की बात करें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, उसकी पर्ची की जरूरत ही नहीं, निकली निकलाई हो गई, कंगाल हो गो। जय जय। वो तो बांग्लादेश को फिर से अपनी तरफ लाने और उसके जरिए हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिशों में लगा हुआ है। नहीं नहीं, उल्लू है, अभी भी मौका है। उसको कहो हमारी खबर भिजवा दो कि भैया वापसी कर ले जल्दी से, नहीं तो हालत खस्ता हाल है तेरो। बहुत धन्यवाद। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसम्पदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप बहुत शास्त्रोक्त हैं और आप बहुत तर्कपूर्ण बात रखते हैं और आप बहुत ही जो है आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के साथ अपनी बात रखने में मुखर हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार हमने आपका वो देखा धर्म संकट, हमको बहुत अच्छा लगा और एक आध बार हम धर्म संकट में आएंगे। आपने ये जो खुद कह दिया, ये मैं कृतार्थ हुआ ये सुन के कि आपने कहा कि आप खुद आएंगे। बड़ा भाग्यशाली होऊंगा मैं जिस दिन आपकी अगवानी करने का मौका मुझे मिलेगा। देखिए